आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने की देश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण निवेश को बढ़ावा देने की पहल। 2585 करोड़ रुपए की लघु जल विद्युत विकास योजना को दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र ने बनाया नया रिकॉर्ड। निर्धारित समय से अधिक 112% हुआ काम। जनहित के सैकड़ों सवालों के मिले जवाब। साहिबगंज में पुलिस और कृषि विभाग ने पकड़ा करोड़ों का नकली कीटनाशक कालाबाजारी का नेटवर्क। एक महिला हिरासत में। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और आईपीएल में झारखंड के ईशान किशन संभालेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी। पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 2585 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का लक्ष्य 1500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई है जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल रिकॉर्ड उपलब्धियों के साथ संपन्न हो गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए बताया कि सत्र के दौरान निर्धारित समय से अधिक यानी 74 घंटे काम हुआ, जो कार्य क्षमता का 112% है। सत्र में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित किया गया। अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सैकड़ों तारांकित और अल्पसूचित प्रश्नों को जन समस्याओं के प्रति उनकी सजगता का प्रमाण बताया। तमाम माननीय सदस्य चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभा संचालन करने के क्रम में वे अहम भूमिका निर्वहन किए और निर्बाध गति से बिना किसी व्यवधान के ये विधानसभा संचालन हुआ। ये निश्चित रूप से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 3.5 करोड़ जनताओं के जो आकांक्षा है विधानसभा के प्रति, ये आकांक्षा पूर्ण होगा। केंद्र सरकार ने टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 के संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन बकाया उपभोक्ता शुल्क के मामलों में एक संरचित रिकवरी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपभोक्ता शुल्क की कुशल और पारदर्शी वसूली सुनिश्चित करना है। नियम 14 के अंतर्गत अधिसूचित बकाया उपयोगकर्ता शुल्क की रिकवरी के लिए संरचित तंत्र में प्रौद्योगिक संचालित इलेक्ट्रॉनिक ई नोटिस प्रणाली शामिल है। इस प्रणाली में पंजीकृत वाहन मालिकों को वाहन विवरण, तिथि और स्थान तथा देय धनराशि निर्दिष्ट करना होगा। संशोधन के अनुसार एक ई नोटिस के जवाब में बकाया देय उपभोक्ता शुल्क वास्तविक टोल शुल्क का दुगना होगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी। साहिबगंज पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के नकली कीटनाशक कारोबार का भंडाफोड़ किया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 22 लाख रुपए की नकली दवाएं और करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जी स्टिकर बरामद किए गए। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। इंडोफिल नाम की जो दवाई होती है, जो कीटनाशक, उसी का वहाँ पैकेजिंग काम हो रहा था गलत तरीके से, तो उसको जब्त किया है। अभी उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिर जांच के बाद जो भी काम दवाई करता है, उसमें जो छोटा छोटा डब्बा है 50 करीब 1500 डब्बा है, उसे जब्त किया गया।
पलामू जिले में नक्सलवाद और अफीम की खेती को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को मुख्य धारा से जोड़ने की एक विशेष योजना तैयार की है। अफीम प्रभावित इलाकों विशेषकर मनातू जैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों की इच्छा पर बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 में 100 तालाब बनाए गए, जबकि आगामी वर्ष 2026-27 के लिए और भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। इन तालाबों के जरिए ग्रामीण अब परंपरागत खेती छोड़ मछली पालन करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू हो गया है। 9 दिवसीय पर्व को लेकर झारखंड समेत देश भर में उत्साह और उमंग है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित होते हैं। पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। तदपि चन जाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि चन जाने स्तुति कथा। इन दिनों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ और देवी भजनों के माध्यम से श्रद्धालु माँ दुर्गा से सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। कई घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। वहीं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष। इसे विक्रम संवत के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो श्रोताओं, आइए इस चैत्र नवरात्रि और नववर्ष पर हम सभी नई ऊर्जा, नई आशा और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश और राज्यवासियों को चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सवेरे लगभग 2.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1700 अंक गिरकर 75,004 पर और निफ्टी 522 अंक गिरकर 23,256 पर कारोबार कर रहे थे। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,600 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रूपये प्रति किलो है। मौसम, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कल पूरे झारखंड में 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी दी है। प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम में सुरक्षित रहने की अपील की है। झारखंड के क्रिकेटर ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शुरुआती कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। अभिषेक शर्मा उप कप्तान बनाए गए हैं। पैट कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। नियमित कप्तान कमिंस पूरी तरह फिट होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी संभालेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 28 तारीख को खेला जाएगा।
और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने की देश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण निवेश को बढ़ावा देने की पहल। 2585 करोड़ रुपए की लघु जल विद्युत विकास योजना को दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र ने बनाया नया रिकॉर्ड। निर्धारित समय से अधिक 112% हुआ काम। जनहित के सैकड़ों सवालों के मिले जवाब। साहिबगंज में पुलिस और कृषि विभाग ने पकड़ा करोड़ों का नकली कीटनाशक कालाबाजारी का नेटवर्क। एक महिला हिरासत में। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और आईपीएल में झारखंड के ईशान किशन संभालेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी। पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।